एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो, नर्म गुदाज बिस्तर, बादशाह का बिस्तर। और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई, नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्मो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नर्मो नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर है, चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्मो नाजुक मुलायम बिस्तर, लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाएं, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है मैं जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं। मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तो महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बात तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्मो नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर महल में आया। कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा ये जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो।
बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उर्स की तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा काय क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला ऐ वजीरो ऐ मुशीरो ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो। अब ना मुझे महल चाहिए, ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्ज़िए परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे कुर्बे परवरदिगार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बादशाह ने महल छोड़ा, निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो, पढ़ते हो, खुदा की कसम एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत सल्तनत बादशाह सब छोड़ दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए। अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह। इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा। उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बाबा सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया? आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी क्या, इमाम साहब हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब, माशाल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुना है। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तारे नबी, तारे रिसालत, तारे होशियत, बस लगे आला हमला, और से मुबद्दल सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो तारे हैदरी। ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो, अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है,
तख्ताज भी है। ए बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो। आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ए बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ए वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए कि जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा, हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई। कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया के मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। आबाद सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राह खुदा में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन नातो मनक़बत आप समात करेंगे। हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज़, मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे मेरे बाद में, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर ख़त्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज़्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो ज़रा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। ज़रा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप? सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहें या गौस अल मदद। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी।
जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की, मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे ही कर देते, तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की, जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की खिजाएं। कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी हैं खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद हैं, ताजदारे मदीना की उल्फत में कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह बाबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है, ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये कराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदाबाद। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब नहीं जाता।
कव्वालियों में तो खूब नाचेगा, मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले गुलाम मोहम्मद अली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा। खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा के उसमें क्या डाला, खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ रहा है। और खड़े होके बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अजीजों, अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको और मुझे म्यूजिक पे नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, सरकार की आमद, उर्से मुक़द्दस। मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो। नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले, बज रही है कव्वाली तना तन और नाच प्याज चल रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले। अच्छा, गुलर तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलर तले। अल्लाह रहम फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी है मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद, हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो पीपल तले नाच, कुलड़ तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो, अल्लाह राजी कैसे होगा वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई। एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह वलीउद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले उनके मौजूद है। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442 माशाअल्लाह, अब बात कंफर्म हो गई, 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया, ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से गानों की आवाज ना आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा।
सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर की सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया, अल्लाह, बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। हजरत नूह ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत, यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदारे मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने, बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाओ अल्लाह, और हमने ढोलक में मारो, काश वो तू इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगों, दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। याद रखना अजीजों। अच्छा, ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुज़ू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब आँख खुली है बीड़ी फूंकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूंकी जब आँख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आँख खुल गई, चलो मैं वुज़ू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल नहीं आया, आँख खुल गई, बीड़ी क्या फूंकूं, चलो वुज़ू करके फजर की नमाज ही पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूंकी बीड़ी फिर चद्दर तान के सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीजों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुकून है। क्या है? दीन का सुकून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुतून पे टिकी हुई है। सुतून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूँ। नमाज दीन का सुतून है, नमाजी बन जाओ। और नमाजी एक नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा, बंदा नमाजी बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आज लोग कहते हैं साहब ये लत लग गई, छूट नहीं रही। मैं कहता हूँ नमाजी बन जा, सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे, इसीलिए नशेड़ी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे, शराबी बने। नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएगी। तुम लोग पहले नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने
कितने पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, बेनमाजी है निगाहों में मुद्दी ये शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिर उन पर हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाजें जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह ए ताजदार मदीना, काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत जाती है, हुजूर नमाज पढ़ने। सहाबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त कलंदर अली अली करने वाले तो बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली मौला अली के जिस्म में तीर लगा नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था, अली को पता ही नहीं लगा। हम सब मौला अली से मोहब्बत करते, कभी मौला अली की नमाज को नहीं देखा। मौला अली ने तो फरमाया, किसी ने सवाल किया था, अली क्या आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया था, रे नादान तू खुदा को देखने की बात कहता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं एक रकअत में 2 सजदे। अली ने फरमाया, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देख लेता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के और दीगर सहाबा चले पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जान रहमत साथ में है, अल्लाहु अकबर कह के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रे तुम तो मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला के एसी चला के खड़े होकर सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हो, वहाँ वो नमाज उस कैफियत को बताऊंगा, दिल हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। सहाबा की नमाज। हमारे यहाँ तो पंखे के बिल्कुल बीचों बीच गर्मी में खड़ा होकर जुम्मे के दिन, जो कभी नहीं आता हफ्ते भर में, जुम्मे के दिन पंखे के नीचे बैठ बैठ था, खबरदार इधर बैठ बैठ पंखे के नीचे मैं नमाज पढ़ता। और वो 5 वक्त वाला जो नमाजी होता है ना, उसका वो सहम जाता है, बेचारा डर जाता है। वो एक तरफ जाता है, बोले भाई साहब ये जो आज नमाजी आया है ये बड़ा खतरनाक। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहाबा की नमाज कैसी? इधर इन्होंने नमाज शुरू की, उधर काफिरों ने हमला कर दिया। इधर ताजदार मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है, उधर कुफार ने हमला कर दिया। ताजदार मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका भी मौजूद थे। सारे सहाबा ने ताजदार मदीना के दाएं बाएं एक हिसार बनाया, आका के दाएं बाएं आ गए। इसलिए कि हम भले ही तकलीफ उठाए, हम पे भले ही जुल्म हो जाए, हमारे जिस्मों को चोट लग जाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ ना पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा इकराम पे बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मारा पीटा, आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना, सुनो अजीजों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले वाले खानदान वालों ने देखा, बचा के लाए, उठा के घर पे लाए। अब सब रो रहे हैं, माँ रो रही है, बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, क्या हो गया? मगर मेरे अजीजों गौर करो, इधर तो सब घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हजरत अबू बकर को होश आया, मालूम किया घर वालों ने, अबू बकर क्या हाल है, जुमला दिल को लगेगा, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। इन्होंने मालूम किया, ऐ अबू बकर क्या हाल है? हजरत अबू बकर ने कराते हुए थर्राती आवाज में कहा, मेरा छोड़ो, ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है? वो थे नमाज़ी, वो नबी के
के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगली उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर पे आंच नहीं आने दी है, तभी नहीं ये मकाम मिला है, तभी ये मर्तबा मिला। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस सहाबा खुदा की कसम साहब हजरत उमर फारूक आजम का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया गया। समझ रहे? हजरत उमर फरमाते हैं एक दिन रोने लगे आंखों में आंसू। किसी ने पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया मेरी औकात कहाँ थी कि मैं आधी दुनिया पे हुकूमत करता। फरमाते मेरी औकात तो ये थी कि मैं एक दिन ऊंट चरा रहा था और ऊंट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। कहते हैं मुझसे ऊंट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है कि हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे ये कमाल भी अता कर दिया कि आधी दुनिया को अकेला उमर संभाला। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया कहाँ चले, आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहनों को मारा, खूब ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है ना। बोलो डरो मत, वक्त पे आई टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना तब भी आ जाए, और नहीं लिखी है ना पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ लेकिन तदबीर जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई मारा नहीं जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस 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 तवज्जो, पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा उमर तू भी खिताब का बेटा, मैं भी खिताब की बेटी, मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। बहन ने कह दिया उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले, ऐ उमर तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मदीना, अज़मत सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुक़द्दस, नारे तो हजरत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हजरत उमर ने कहा जरा वो कलाम सुना दो, चलो चलो चलो। कुरान पढ़ा जा रहा था वहाँ पर, का कुरान सुना, का ऐसे नहीं, पहले पाक होके आओ। हजरत उमर फारूक आज़म को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, कुरान सुनाया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना, खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आज़म ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, इस्लाम की खातिर क्या कुछ सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादत नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी में सजदे दिए, कैसी थी गौसे आज़म सरकार की जिंदगी, कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी, कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के
रोजो शब कैसे गुजरे। आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकार गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदारे मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में, क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को? आओ जरा के छोचा चल के देखो, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी किस लिए हिंदुस्तान आए? तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए। वजह क्या है? अजीजों गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदारे मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए। जबान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया। अपने किरदार से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम की दिया। जी 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 जी। आओ मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो, आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, कल्ला वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है। दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां, इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये है अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है, हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए। हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया, हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे, उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला, जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अल्लाह, अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे, ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ, फरमाने लगे, शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, दुम हिलाने लगा,
कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूँ, भटक गया हूँ। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम अजीब कौम हैं, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती, दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा, इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया, फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसकी बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया कराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया, तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है कितना पसंद करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से राख को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको डालो, सुभान अल्लाह, निकाल लीजिए।
ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुन, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को माफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ये चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफ़ा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखनी थी। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो, गुलामी गौस का। इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेंगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे। फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया, तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होंगी, जबानों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं
होगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। बेशक वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाहत सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोगों को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफ़ा के सदक़े में अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो खार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें, मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात गौर से सुनना। हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन जमीर की 11वीं आ जाए हम मसरूर होकर मनाते हैं।
11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों के आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने जमीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम है, सवाब के काम है, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीजें फर्ज की, हम उन फराइज से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए, मस्जिदों से आवाजें आती रही मगर मस्जिदों में जाने वाले नजर नहीं आते। मेहराब मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती हैं, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कौमें कामयाब होती है जो अपने मालिक की इताअत में लग जाती है। याद रख लेना, अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना, रोजियों में बरकत आएगी। आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी, आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी, हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई है, सच्चाई है, बेशक। गौसे आजम सरकार की करामतें तो बहुत सुनी, यकीनन सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की। बेशक बेशक करामतें उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लें हैरान हो जाती हैं। और सरकार गौसे आजम, एक बात और सुन लीजिए, जिनकी ये महफिल है ना, सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफा हैं, मजहरे कमालाते मुस्तफा। मैं इस पर आपको बताऊंगा जरूर 2-4 बात, मगर मेरी कौम के लोगों, हमने ये देखा है, हमारे हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी जवानी तकरीर करते करते गुजर गई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। बाल मत देखो आप, बाल सफेद हैं तो अभी भी जवान है। कोई जवान क्या इनके मुकाबले पे तकरीर करेगा? हमारे सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला इस्लाह कर रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। आज भी हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कौम करामतें सुनकर तो खूब झूमती है, मगर जब बात दौरान तकरीर अमल किया जाती है तो हमने देखा है कि सख्ता सतारी हो जाता है, खामोशियां छा जाती हैं। बुजुर्गों की तालीमात, सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों के यहाँ क्या है? अपने नफ्स को काबू में करना, इत्तिबाए नफ्स नहीं, नफ्स को ऐसा काबू में करें कि नफ्स आपका गुलाम हो जाए, आपकी इत्तिबा, और आप रब की और उसके रसूल की इत्तिबा करें। नफ्स आपके ताबे रहना चाहिए। और ये नफ्स जो है ना, तस्किया नफ्स बड़ी चीज है। सरकार गौसे आजम के यहाँ इस पर बड़ा जोर दिया गया। ताजदार बगदाद ने कितना जोर दिया, कितना जोर दिया। आपकी जब महफिल लगती थी, आप लोगों के दरमियान जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते, वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता। 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है। कोई माइक नहीं,
और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजद तारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था, लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया जारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70-70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगों, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया इकराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बाअमल बना दिया, गुनहगार आया तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है। दिल्ली में आपका आस्ताना मर्जे खलाइक है महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहां हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे, कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफ़ा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए, और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर। आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा है। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो। आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकारे महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी, है बाबा, है संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। अल्लाह, जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर, मैंने देख लिया आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ए महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। अल्लाह, जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल।
आपने फरमाया सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कि भाई ये बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुम इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ। अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।